फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं करप्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी काम करता हूँ। तो आज मैं आपके साथ ये जो अडानी का केस है, गौतम अडानी और अडानी ग्रुप का जो केस है, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक आपने सुना होगा कि जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट निकाली थी हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है एक यूएस की काफ़ी ये फेमस इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। तो वो अलग अलग कंपनीज के ऊपर वो निकालती रहती है जहाँ पर ये फाइनेंशियल किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट हो रही हैं। तो उस उन्होंने 2023 जनवरी में ये रिपोर्ट निकाली थी और फिर बीच बीच में वो थोड़ा थोड़ा और भी इसको अपडेट करते रहे और अब कल 10 अगस्त को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक मेजर रिपोर्ट दोबारा निकाली है अबाउट द अदानी ग्रुप एंड इट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो अदानी ग्रुप का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है इसके बारे में उन्होंने एक नई रिपोर्ट कल 10 अगस्त को रिलीज़ की है और इसमें उन्होंने कहा है कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका उसमें कल्यूज़न है, यानी कि इसकी अदानी ग्रुप के साथ सांठ-गांठ है, इसीलिए इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंडिया में नहीं हो रही है। तो अब ये जो वो उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट उन्होंने लिखी है और उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए साथ में, यानी कि एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है उसका, रिपोर्ट का। तो आज मैंने उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल लिखा है, उसका लिंक मैं इसके नीचे वीडियो के छोड़ दूंगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो। तो अब उसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एक ये मानिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर है और आपके घर में चोरी हो जाती है। आपको पता चलता है, कोई आपको बताता है कि आपका ये चोरी का माल जो है इस चोर ने लूटा और इस तहखाने में जाकर उसने छुपाया हुआ है चोरी का माल। आप पुलिस वाले के पास जाते हैं, पुलिस वाले को बताते हैं कि हमें यह बताया गया कि हमारे घर में जो चोरी हुई है उसका सारा सामान इस चोर ने इस तहखाने में छुपाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट कीजिए और हमारा सामान वापस दिलवाइए। अब पुलिस वाला जो है वो कोई एक्शन नहीं लेता है। वो एक्शन क्यों नहीं लेता है कि वो जो पुलिस वाला वो भी चोर के साथ मिला हुआ है और दोनों ने चोरी का माल इकट्ठे मिलकर खाया है। अब इसलिए वो तहखाने में जा नहीं रहा पुलिस वाला, और उसका जो जिसकी घर में चोरी हुई है उसको उसका सामान वापस नहीं मिल रहा। तो अब ये जिसके घर में चोरी हुई है वो कहाँ जाए? वो तो पुलिस वाले के पास ही जा सकता है। तो पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ये जो पुलिस वाला है ये चोर के साथ मिला हुआ है। तो अब ये केस है अदानी का, जो कल की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने ये रिवील किया। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है इंडिया की सबसे बड़ी, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो चेयरमैन है उसका नाम है माधवी बुरी बुच। मैं आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली। माधवी पुरी बुच और उसका हस्बैंड धवल बुच, ये दोनों जो हैं अडानी ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो अब ये इस केस में है क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है उसको भी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आपकी कंट्री का पैसा, करप्शन का पैसा, जो आपने करप्शन से पैसा कमाया है वो आपने लिया। आप उसको, करप्शन के पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि एजेंसीज उसको पूछेंगी कि आपने ये पैसा कहाँ लिया, आपकी इनकम तो 100 रुपया है लेकिन आपके पास ये 1000 रुपया कैसे आ गया? तो वो वहाँ पर इंडिया में दिखा नहीं सकती। तो अब ये क्या करती हैं, ये जो बड़ी बड़ी करप्ट कंपनी, कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो करप्ट, वो क्या करते हैं, ऐसे करप्शन की मनी को वो ऑफशोर एंटिटीज़, ऑफशोर शेल कंपनीज या ऑफशोर एंटिटीज़ उनको कहते हैं। ऑफशोर मीन्स हमारे देश से बाहर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं वहाँ पर।
ठीक है, तो वहाँ तो कोई पूछेगा नहीं उनसे कि कहाँ इन्वेस्ट, और कैश ट्रांजैक्शन भी हो जाती है, कैश भी वहाँ पर दे सकते हैं जाकर, तो वहाँ पर कोई नहीं आपसे पूछेगा। और कई कंट्रीज़ में टैक्स हेवन्स होते हैं, यानी कि वहाँ पर आपसे कोई नहीं पूछता कि किस तरह से आपने ये पैसा कमाया है और किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वहाँ ऑफशोर जो शेल कंपनीज का मतलब है वो कागज फर्जी कंपनीज होती हैं, कागज़ के ऊपर ही वो एग्जिस्ट करती हैं, उनमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो जो शेल कंपनीज बाहर वाले देश में है, इस केस में ज़्यादा वो मॉरिशस में है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। उस कंपनी ने वापस वो सारा पैसा अडानी की कंपनीज में इंडिया में कर दिया। अब वो है करप्शन का पैसा। तो अब ये जो पैसा है, ये दिस इज नॉट इन सम करोड़, दिस इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कि ये माना जा रहा है कि ये करीब करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर की हेराफेरी है इसमें, कम से कम जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और 1 बिलियन डॉलर में होता है करीब करीब 8,000 करोड़ रुपया होता है, और 2 बिलियन में हो गया 16, तो 2 या 3 में मान लीजिए 20,000 करोड़ के करीब ये करप्शन मनी है, विच हैज़ गॉन फ्रॉम इंडिया टू ऑफशोर शेल कंपनीज एंड फ्रॉम देयर इट हैज़ बीन इन्वेस्टेड बैक इनटू द अडानी ग्रुप कंपनीज। तो अब ये क्या हुआ, जब बाहर जाकर पैसा वापस अडानी की कंपनीज में ये लग गया तो ऐसे लगेगा कि ये जेन्युइन मनी है। तो अब हुआ क्या है, ब्लैक मनी यहाँ से बाहर वाले कंट्री में गई, वहाँ से दोबारा अडानी के पास आ गई, तो अब ये वाइट हो गई है, यानी कि अब इसका वो प्रूफ है कि किसी बाहर वाली कंपनी ने अडानी के कंपनी में ये पैसा लगाया। एक्चुअली क्या, वो हमारा ही पैसा, करप्शन का होता पैसा है। तो अब ये क्या हुआ, मनी हैज़ बिन लॉन्डर्ड। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धो काली चीज़ को सफ़ेद कर देना। जैसे आप घर में लॉन्ड्री मशीन होती है ना, जैसे वो वॉशिंग मशीन, वैसे है। तो ये पैसा ब्लैक मनी जो है वाइट मनी हो गया, जो अडानी की कंपनीज में दोबारा इन्वेस्ट हो गया। तो अब ये जो अडानी के जो कंपनीज के शेयर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। जब लोगों को पता चला, हमारे जैसे, जो मैं वैसे इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको लगा कि बाहर वाली कंपनीज इतना इतना पैसा अडानी की कंपनी में लगा रही हैं, तो इसका मतलब कि अडानी की कंपनीज अच्छी चल रही होंगी। तो इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा अडानी की कंपनी में लगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसने किस तरह से अट्रैक्ट किया छोटे इन्वेस्टर्स को, अडानी ने एक गलत तरह से कमाया हुआ पैसा जो है वापस अपनी कंपनीज में लगाकर। तो इसको कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन। तो उसने मैनिपुलेट किया अपना स्टॉक, यानी कि हेरा फेरी की है, लोगों को झूठ बताकर उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कंपनीज में, ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्ट लगाएं। तो इससे अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स बढ़ने शुरू हो गए, लेकिन वो आर्टिफिशियल वो है इंक्रीज है। तो इससे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तरह से धोखा हुआ है। अब ये सेबी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसने मेनली इसने इन्वेस्टिगेट करना था। इसने क्या किया, इसकी जो जो आपको बता रहा हूँ, इसकी चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, और उसका हस्बैंड धवल बुच। उन्होंने इस जो शेल कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो उनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे। तो अब वो याद कीजिए, आप जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि पुलिस वाले के पास आप जाते हैं कि इस चोर ने इस तहखाने में अपना पैसा आपका लूट कर वहाँ छुपाया हुआ है, और पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है क्योंकि पुलिस वाला उस चोर के साथ मिला हुआ है। तो ये केस वही है। तो क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेबी, वो चोर के साथ मिली हुई है, यानी कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशंस हैं जिसके ऊपर, उसके साथ मिली हुई है, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। तो साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, ये इसको कहते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में करप्शन होती है, इसको ग्रैंड करप्शन कहते हैं। ग्रैंड करप्शन इज़ ए कैटेगरी ऑफ करप्शन, ठीक है। जैसे ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल और जुडिशियल करप्शन होती है, उसी तरह से ग्रैंड करप्शन इज़ ए कैटेगरी ऑफ करप्शन, जिसमें बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दे मिसयूज देयर अथॉरिटी टू चीट द पीपल एंड मेक मनी थ्रू दिस करप्ट मीन्स। तो अब ये ग्रैंड करप्शन का केस है, ये कभी भी नहीं हो सकता जितनी देर तक कोर्ट्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस में बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ब्रश द केस अंडर द कार्पेट,
यानी कि उसने बिल्कुल एक परफेक्टरी से एक कमेटी बना दी, उसमें सेबी को ही कहा कि आप इन्वेस्टिगेट कर लो, सेबी तो इसमें मिली हुई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट और 4-5 और लोगों को मिलाकर एक कमेटी बना दी। वो लोग कौन है? वो जो मोदी सरकार के एक तरह से सिकफेंट्स हैं, यानी कि उसके साथ मिले हुए हैं। तो वो कमेटी क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? और सुप्रीम कोर्ट, इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट्स कॉम्प्लिसिटी इन दिस ह्यूज फाइनेंशियल क्राइम, ये शो करता है इसमें। तो अब ये दोबारा कई लोगों ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि एक आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अपॉइंट करें जो इस पूरे केस को थॉरली इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे उसको। क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिसिट इन दिस क्राइम लाइक सेबी। तो ये मैंने अपने आर्टिकल में लिखा, आज उसको ध्यान से पढ़िए। तो अब दूसरी कौन कौन सी एजेंसीज हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जिसको बोलते हैं आप, वो कर सकती है इसको इन्वेस्टिगेट, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को ईडी इन्वेस्टिगेट करती है। वो भी नहीं करना चाहती बिकॉज दैट इज़ वर्किंग अंडर द मोदी गवर्नमेंट। तो मोदी और अदानी जो हैं ये एक क्लोज फ्रेंड्स हैं कई मीन्स 20-25 साल से, तो ये इनका काफ़ी रिकॉर्ड है। यानी कि ये तो मोदी इज़ हेल्पिंग अडानी टू मेक दिस मनी थ्रू दिस अनडिस्क्लोज्ड मीन्स। तो अब ये जब मोदी भी इसमें इन्वॉल्व है तो इसको पूरे केस को हम यानी कि मीडिया सर्कल्स में इसको मोडानी करप्शन स्कैंडल बोला जाता है। मोडानी इज़ ए पोर्टमेंटिव। पोर्टमेंटिव होता है जो दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया जाता है एक वर्ड। तो मोदी से मॉड हो गया, अदानी से आनी हो गया, तो मोदानी करप्शन स्कैंडल इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि सब लोगों का ये मानना है कि ये इसमें मोदी की मिली भगत है, यानी कि इसमें मोदी की कोल्यूजन है, ठीक है, कॉम्प्लिसिटी है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट की इसमें। तो वो अदानी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट विल नेवर ट्राई टू डिसप्लीज मोदी। सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस एक तो अनपढ़ होते हैं, ये कोई पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा होते, इनको ना डोमेन नॉलेज होती है, जिस केस को ये हैंडल करते हैं उसकी डोमेन नॉलेज चाहिए होती है, वो भी नहीं होती, इनके इंग्लिश भी बहुत ख़राब होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट का तो और भी बुरा हाल है। तो उसके ऊपर मैंने एक अभी रिसेंटली कुछ 8-10 दिन पहले आई हैव रिलीज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट 2024, वो निकाली है, डिक्लाइन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो उसका भी मैंने लिंक दिया हो, उसमें मैंने सारा ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा इंडिया का कितना करप्ट है और कितना ये इनकॉम्पिटेंट है। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ये अदानी ग्रुप के वाले केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आया अदानी के पास, जो शेल कंपनीज में गया, फिर शेल कंपनी से वापस मनी लॉन्ड्रिंग होकर उसकी ये दोबारा अदानी के पास आया। तो ये पैसा मैं ये मान रहा हूँ कि आपने सुना होगा पीएम केयर्स फंड, जब कोरोना वायरस आया था तो पीएम मोदी ने एक पीएम केयर्स फंड शुरू किया था, उसमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया वो दान दिया था पीएम केयर्स फंड में। तो वो पैसा अभी तक नहीं पता, ना कोई उसका अकाउंट है, कई कोर्ट्स में भी केसेस लोगों ने डाले हैं कि इसका अकाउंट हमें दीजिए कि कहाँ से कैसा पैसा आया, कैसे ये खर्च हुआ है। तो मोदी ने उसको बताने के लिए इनकार कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा इसको कि कहाँ पीएम केयर्स का फंड, दैट मनी इज़ ऑल्सो इन एस्टिमेटेड टू बी थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। उसी तरह से आपने सुना होगा रफाल करप्शन स्कैंडल है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी नहीं हुई, और वो जो जज था सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ज़्यादा करप्ट था, उसको उन्होंने राज्यसभा का वो बना दिया जिसने उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही मना कर दिया था रफाल। जैसे ये अब का सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा प्रॉपरली, उसी तरह रफाल की भी, उसमें भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन मनी है। तो वो सारी करप्शन मनी, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, ऐसे कई करप्शन केसेस हैं। तो पीएम केयर्स फंड वाला और रफाल करप्शन वाला, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ करप्शन मनी हैज़ गॉन टू शेल एंटिटीज इन अदर कंट्रीज, जैसे कि मॉरिशस, वहाँ से वो वापस पैसा आया। दिस इज़ माई हाइपोथेसिस। तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर मैं ये सोच सकता हूँ तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्यों नहीं ये सोच सकती कि वो पैसा लग सकता है इसमें।
तो वो पैसा वापस आकर ये अडानी ग्रुप की कंपनी में लगा हुआ है। तो ये दिस नीड्स टू बी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड और ट्रांसपेरेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि रोज की रोज जो हियरिंग है और उसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का लीडर है, या मनीष सिसोदिया है, या एक दो और आपके आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, उनका भी सिमिलर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो उस केस में ईडी ने क्या किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने पहले उनको कस्टडी में लेकर जेल में डाल दिया, फिर इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चल रही है। तो ऐसा अडानी के केस में क्यों नहीं हो सकता? तो उनको पहले कस्टडी में लो, जेल में डालो, फिर इन्वेस्टिगेशन करो इसकी। क्यों? क्योंकि मोदी उसको करवाना नहीं चाहता इन्वेस्टिगेशन उसकी, क्योंकि मोदी का भी राज खुल जाएगा कि वो पैसा कहाँ है। तो मोदी क्यों उसकी हेल्प कर रहा है? मोदी इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि वो जो पैसा अडानी को दे रहा है वो उसमें से अडानी इसको इलेक्शन फंड्स के रूप में देता है। अब आप सोचते होंगे कि मोदी कोई भाषण देता है तो वहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो कोई नहीं, दे आर हायर्ड पीपल। कौन मूर्ख है अपना घर छोड़कर मोदी का भाषण सुनने आएगा? इसके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है। तो अब वो जो पैसा उनको, लोगों को जो अटेंड करते हैं मोदी की रैलीज, उनको पैसा देते हैं। आजकल 300 से 500 रुपीज़ पर पर्सन पर रैली का रेट चल रहा है, यानी कि 300 से 500 रुपया एक आदमी को, उनको साथ में खाना वगैरह भी दिया जाता है। तो वो आकर रैली अटेंड करते हैं। तो जो ये अडानी वाला पैसा है ये रैलीज करने के लिए खर्च होता है। फिर ये जो सरकारें गिराते हैं, एमएलए खरीदते हैं, उनके ऊपर खर्च होता है कि एमएलए को अगर करोड़ों रुपया देना है तो वो कहाँ से आएगा? तो वो जो है अडानी इसकी हेल्प करता है। तो ऐसे ये पूरे का पूरा एक पॉलिटिकल नेक्सस चल रहा है। तो ये दिस इज ए नेक्सस बिटवीन ए पॉलिटिशियन एंड एन ओलिगार्क। तो ये नेक्सस से ये नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। वो पैसा किसका है? हमारा है पैसा वो तो वो ऐसे ये घूम कर ऐसे चक्कर चलाकर उसको पैसे को वाइट करके ब्लैक को, और अडानी ग्रुप में ये लग रहा पैसा। तो अब इसमें कई रूल्स हैं, करप्शन से रिलेटेड कई रूल्स हैं। वो मैं उसको इस वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। तो उससे रिलेटेड बेनिफिशियल ओनरशिप के रूल्स होते हैं, वो कोई एजेंसी, कोई सेबी, कोई कोर्ट वो फॉलो नहीं कर रहा। अगर बेनिफिशियल ओनरशिप रूल्स को फॉलो करें तो इमीडिएटली पता चल जाएगा कि किन किन लोगों का इस अडानी ग्रुप कंपनीज में, शेल एंटिटीज़ में या शेल कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ हुआ है पैसा। तो वो कोई इन्वेस्टिगेट ही नहीं करता, ना कोई कोर्ट पूछता है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा एक करप्शन स्कैंडल है। दिस इज सपोज टू बी द बिगेस्ट ग्रैंड करप्शन स्कैंडल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो ये अडानी वाला केस है। और अगर आपने और इसकी डिटेल्स देखनी है या कोर्ट्स का क्या इसमें करप्शन से रिलेटेड रोल है, तो वो इसके लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। यू कैन क्लिक दोज लिंक्स एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अडानी केस एंड हाउ दिस कोर्ट्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम इन दिस मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि अब ये जो कांग्रेस पार्टी है या अपोजिशन पार्टीज़ हैं, दे आर डिमांडिंग जेपीसी, इसको कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब, यानी कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने जो पूरे इसको स्कैंडल को प्रोब करे, इन्वेस्टिगेट करे। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या मतलब होता है कि कुछ जो अपोजिशन वाले जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, कुछ रूलिंग के आते हैं, फिर वो ज्वाइंटली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन उससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। कोई ये सोचे कि अडानी की प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगी या उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, वो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे जेपीसी भी फॉर्म कर ले जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। उससे एक थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे प्रोबेबली दे विल बी मेड पब्लिक, कि जो वो सेबी से मंगवाते हैं या और शेल एंटिटी से मंगवाते हैं, तो वो हो सकता है कि वो पब्लिक डोमेन में आ जाएं बस। अदरवाइज़ किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिकॉज मोदी इज़ द रूलर इन दिस कंट्री एंड मोदी इज़ ए क्लोज एसोसिएट ऑफ गौतम अडानी ऑफ अडानी ग्रुप। तो इसलिए इस केस को लेकिन आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है। इसके आगे जो डेवलपमेंट होगी आई विल
इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। इसको वीडियो को देखिए और इसके नीचे के लिंक्स भी क्लिक करके पढ़िए कि क्या उसमें लिखा है, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।